लेकिन भगवान शिव ने किसी भी प्रकार से सत्य बात नहीं बताई। अगर किसी के सत्य ना बोलने से अगर किसी को सुख उत्पन्न हो रहा है तो भैया सत्य ना बोला जाए। अगर किसी के सत्य से किसी को दुख उत्पन्न हो रहा है तो भैया ऐसा सत्य तो व्यक्ति को कभी नहीं बोलना चाहिए। सत्य बोलने की बात कही गई, प्रिय बोलने की बात कही गई, लेकिन ऐसे सत्य की बात नहीं कही गई जो सुनने के बाद सामने वाले को अच्छा न लगे। कई लोग ऐसा बोल देते हैं, हम तो भैया साफ साफ कहते हैं, और उसी साफ साफ के चक्कर में आधे रिश्तेदार आपके साफ हो जाते हैं। आप बताइए, कहीं कोई एक ऐसा अधिकारी आ जाए जो पूरी तरीके से ईमानदार हो, तो जो बेईमान अधिकारी होंगे उनको समस्या होगी कि नहीं होगी? बोलो भाई। वो अगर पूरा का पूरा बेईमान अधिकारी हो कहीं पे तो ईमानदार वालों को समस्या होगी। अगर घर परिवार कैसे चलाया जाता है, अगर इसे प्रमुख रूप से कभी विचार करना हो तो घर की बूढ़ी माताओं के साथ कुछ समय अगर आप समय गुजारें तो आपको एहसास हो जाएगा कि घर परिवार कैसे चलाया जाता है, किससे सत्य बोलना है और किससे सत्य नहीं बोलना है। ये तो घर की बूढ़ी बाढ़ी माताएं जितना अच्छे से जानती हैं उतना अच्छे से कोई और नहीं जानता। भगवान शिव ने किसी भी प्रकार से सत्य बात ना कहने का मन में विचार किया, क्योंकि अगर मैंने सत्य बोल दिया तो देवी को भयंकर कष्ट हो जाएगा। ये शिव पुराण की कथा प्रमुख रूप से ये मानिए घर परिवार की ही कथा है कि किससे क्या सत्य बोलना है और किससे क्या सत्य नहीं बोलना है। अगर महादेव चाहते तो सही सही बात कह सकते थे, लेकिन भगवान शिव ने छिपाने का पूरा प्रयास किया। किसी प्रकार से पत्नी को कष्ट ना हो, और पत्नी को कष्ट ना हो या पति को कष्ट ना हो, इस प्रकार पूरा का पूरा प्रयास करना चाहिए। कई घर परिवारों में पति बेचारा बाहर से गया, दिन भर कमा करके शाम को आया, अब उनके पास तो कोई काम रहता नहीं है। कई लोगों के पास तो उनके पास एक ही काम है, बेटे से मां की बुराई करना। इससे हासिल क्या हो जाएगा? कुछ नहीं। अगर पूरा दिन बाहर जो व्यक्ति, जो माताएं कई बार काम करती हैं, उनके मन में खुराफात नहीं आता, लेकिन जिनके पास कोई काम नहीं है, वही 6 रोटियां, थोड़ी सी सब्जी और बच्चे कपड़े बदल दिए, शाम तक 100 प्रकार के कष्ट अपने पति से बता देती है, और उनको इससे बड़ी खुशी होती है। उन्हें ऐसा लगता है मैंने संसार जीत लिया। लेकिन संसार की बात छोड़िए, संसार तो आप नहीं जीत पाते या पाती, लेकिन हाँ उसकी उम्र जरूर थोड़ी सी कम कर देती है, उसके जीवन में टेंशन समस्याएं भर करके। इसलिए उतना सत्य व्यक्ति को नहीं बोलना चाहिए जो सत्य किसी प्रकार से किसी घर को खराब कर दे, बर्बाद कर दे, नष्ट कर दे। भगवान शिव की बात समझ गई माता सती। शंकर रूख अवलोक भवानी, प्रभु मोहि तजेउ हृदय अकुलानी। माता समझ गई कि भगवान शिव ने हमें त्याग दिया। रास्ते में भगवान शिव अनेकों प्रकार की कथाएं कहते 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 कैलाश पहुंच गए, और कैलाश में इससे पहले कि सती माता फिर प्रश्न करें
कि आपने क्या संकल्प लिया है। भगवान शिव आंख बंद करके वहीं पर बैठ गए और समाधि में स्थित हो गए। ताह पुनि शंभु समुझि पनयापन, बैठे बटतर करि कमलासन। आसन पर बैठ गए। माता सती भी अपने कार्य में लग गईं। लेकिन यहां बड़ी श्रेष्ठ बात है कि माता सती ने अपने पति के आसन को खंडित नहीं किया। अपराध तो सबसे हो जाता है, लेकिन माता सती पूरा ध्यान रखती हैं कि अगर भगवान भोलेनाथ समाधि में बैठे हैं तो मेरा पूरा कर्तव्य है कि उनकी समाधि को भंग ना करूं। और ये व्यक्ति को कार्य करना चाहिए। बीते सम्मत सहस 87, तजी समाधि शंभु अविनाशी। 87,000 वर्ष बीत गए। माता सती की श्रेष्ठता देखिए, इंतजार किया इतने दिन तक। इतने दिन तक प्रभु की समाधि को, महादेव की समाधि को खंडित करने का प्रयास किसी प्रकार से नहीं किया। राम नाम शिव सुमिरन लागे, जाने सती जगत पति जागे। राम नाम शिव सुमिरन लागे, जाने सती जगत पति जागे। जैसे भगवान शिव जगे तो वो क्या सुमिरने लगे? राम का नाम। राम का नाम। भगवान महादेव गुणगान करने लगे और राम के नाम के गुणगान से ही माता सती समझ गई कि भगवान शिव जागे। जो प्रातः काल उठ करके राम के नाम का गुणगान करता है, ध्यान करता है, चिंतन करता है, जप करता है, सुमिरन करता है, सच में तो वही जगा हुआ प्राणी है। आप प्रातः काल में जब उठते हैं तो पहला शब्द क्या है? अगर वो पहला शब्द परमात्मा का नाम है तो आप जगे हुए हैं। अगर पहला शब्द ईश्वर का नाम है जिह्वा में तो आप जगे हुए हैं। आंख खोल करके अगर आप ईश्वर को देखना चाहते हैं तो आप जगे हुए हैं। अन्यथा तो जो शरीर मृत काया में परिवर्तित होता है, कई बार उसकी भी आंखें बड़ी बड़ी दिखाई देती हैं। आंखें खुलने का मतलब ये नहीं कि हम जगे हुए हैं। आंखें तो उनकी भी बहुत अच्छी होती हैं जिनकी आंखों में मोतियाबिंद होता है, उनकी भी आंखें बड़ी अच्छी दिखाई देती हैं। लेकिन क्या उनकी आंखें संसार को देख सकती हैं? नहीं। कहने का तात्पर्य है वही व्यक्ति जगा हुआ है जिसका भोर का पहला स्वर, प्रातः काल का पहला स्वर ईश्वर के नाम के गुणगान के साथ प्रारंभ होता है। जाय शंभु पद वंदनु कीन्हा, सन्मुख शंकर आसन दीन्हा। प्रातः काल प्रयास करिए कि जागने के बाद पहला स्वर आपका ईश्वर का हो। और देवी की, माता सती की विशेषता देखिए। माता सती ने जाकर के भगवान शिव को प्रणाम किया और जैसे ही माता सती बैठना चाही, भगवान शिव ने सामने आसन दिया। बाएं भाग में केवल और केवल पत्नी को बैठने का अधिकार है, वाम भाग में। हाँ, पूजा के समय पत्नी को दाहिने बैठाना चाहिए। जब आप पूजा कर रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो, भगवान की स्तुति कर रहे हो, उस समय पत्नी को अपने से दाहिने बैठाना चाहिए। बाकी समय पत्नी का एक नाम वामांगा भी है, वाम, जो वाम भाग में बैठती है।
सन्मुख शंकर आसन दीन्हा। भगवान शिव ने सामने आसन दिया। अभी तक तो माता सती बगल में बैठती थी, भगवान शिव के वामांग में बैठती थी, अब कहां बैठी है? बिल्कुल सामने। लगे कहन हरि कथा रसाला। आप भगवान शिव की स्थिति देखिए कितनी दिव्य है। अगर हमारे सबके जीवन में शिव कथा उतर जाए तो ये मानिए कि बहुत सारी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। कई बार कई जगह लोग झगड़ा करते हैं और झगड़ा करते करते जब 11 बज जाता है लड़ते झगड़ते, तो कहते हैं कि अब ऐसा करो, अब रात हो गई है, घंटे 2 घंटे तुम भी आराम कर लो, हम भी आराम कर लें, फिर सुबह चाय वाय पी करके फिर शुरू हो जाएंगे। अब रात हो गई है। लेकिन भगवान शिव के देखिए, लगे कहन हरि कथा रसाला। फिर वही कथा प्रारंभ कर दी और बड़े प्रेम से, बड़े रसीले भाव से, बड़े सुखद भाव से। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। मुझ